भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस बार 23 वर्ष हो गए हैं। पिछले 23 वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूरे 10 दिनों तक इसी तरह से पूजा की जाती है। लेकिन इस बार यहाँ की रौनक थोड़ी अलग है। हजारों की तादाद में यहाँ पर गणेश भक्त आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे पूरे देश में आपको रौनक देखने को मिल रही है, अयोध्या नगरी की भी कई जगह आपको रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी आइए, सीधे आपको प्रभु श्री राम के दर्शन कराते हैं। एक बार के लिए जब आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई अयोध्या पहुंच गए हैं और वहां पर प्रभु श्री राम के जिस तरह से दर्शन होते हैं उसी तरह से दर्शन आपको यहाँ पर भी होंगे। तो जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो यहाँ पर आए। गणेश जी के दर्शन तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ प्रभु श्री राम के भी दर्शन होंगे। और साथ ही साथ एक और दर्शन मैं आपको कराती हूँ। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर मथुरा में जिस तरह से राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन आपको होते हैं, ठीक वही प्रतिमा मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा आगे बढ़ें और यहाँ पर आप देखेंगे राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन भी आपको यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ दोनों समय की यहाँ पर आरती होती है बाकायदा। राधा रानी और श्री कृष्ण को पूरी तरह से देखिए किस तरह से श्रृंगार इनका किया गया है, जो कि बेहद मन भावन लग रहा है। तो अपने आप में ये जो दर्शन है वो दिव्य दर्शन है। और इस बार विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आपको बता दें, चूंकि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो भजन के लिए कीर्तन संध्या अलग से की जा रही है। और दिल्ली के महाराजा प्रसन्न कैसे हों उनके लिए आपको बता दें, ये देखिए मोदक, यहाँ पर जो मोदक आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे होंगे तमाम श्री अन्न यहाँ पर लगाए गए हैं। ये प्रतीकात्मक है, लेकिन यहाँ पर पूरे 10 दिनों तक जितने भी भोग लगाए गए हैं और मोदक चढ़ाया गया है गणपति को, तो वो श्री अन्न का ही लगाया गया है। यहाँ पर इस मंडल से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। पिछले 23 वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ। इस बार क्या खास है? देखिए, इस 23वें वर्ष में हमने इस स्टेज को, जो आप मंच को देख रहे हैं, गणेश दिल्ली के महाराजा गणपति जी के साथ साथ हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी, जो हमारे कुल दैवत है, हमारे भारत का मतलब सबसे बड़े देवताओं में से है राम जी भी, तो राम जी को भी हमने दर्शाया। यहाँ पे वृंदावन से बांके बिहारी राधा रानी के साथ में विराजमान है। और आप ये जितना पंडाल देख रहे हैं, अभी कुछ ही टाइम के बाद में यहाँ पे लाइन शुरू हो जाएगी, जो रात में 12 बजे तक भी ये लाइन टूटती है दर्शनों के लिए। बिल्कुल। और इस बार हमने देखा कि कई तरह के कार्यक्रम, हालांकि हर बार आप लोग रखते हैं, इस बार की भजन संध्या में क्या कुछ खास है या फिर उसके अलावा अगर कुछ आप बताना चाहें? अलग अलग सिंगर्स को हर साल हम बुलाते हैं और सभी को मौका देते हैं यहाँ गाना गाने के लिए, भजन करने के लिए। और हमने साथ में पंडाल के साथ साथ हमने यहाँ पर मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगाया है, उसका मेमोग्राफी कैंप भी लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है समाज की सेवा के लिए। क्या बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देखिए बप्पा की पूजा तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ समाज की सेवा वो सर्वोत्तम है, सर्वप्रथम है, इसलिए उसका ध्यान भी रखा गया है। इस बार मैं देख रही हूँ, हालांकि पिछली बार भी मैं आई थी, युवाओं की भागीदारी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो युवा इस बार क्या कर रहे हैं भाई? युवा बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। हाँ। और जो भी हमारे बुजुर्ग आते हैं, युवा का काम है उन बुजुर्गों को अच्छी तरह से बिठाना, ताकि वो भी इस उत्साह का भाग बने बुजुर्ग लोग। यानी सीटिंग अरेंजमेंट और लोगों के आने जाने की व्यवस्था आप लोगों के जिम्मे? जी, व्यवस्था एक पार्ट है, लेकिन उससे भी बड़ा काम हम लोग युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और युवा लोग हमसे जुड़ के समझ रहे हैं कि गणेश महोत्सव की महत्वता क्या है। जैसे इस बार हमने विकसित भारत थीम हमारी संस्था ने लगाई है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ यंग इंडिया। एंड उसमें हमने बहुत सारे नए, जितने 2047 में इंडिया कैसा दिख सकता है, तो उसका भी संदेश हम लोग यहाँ पे देने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा युवाओं की भी भागीदारी है, लेकिन देखिए कहीं भी आप चले जाइए, महिलाओं के बिना कोई भी आयोजन अधूरा रहता है। ये आप मानती हैं कि नहीं मानती? यस, बिल्कुल मानते हैं। महिला शक्ति तो सबसे ऊपर है ना? yes. तो ये बताइए कि ये मैं देख रही हूँ डेकोरेशन के बारे में उधर से किसी ने कुछ नहीं बोला, तो क्या ये आप लोगों ने जिम्मा उठाया? यस यस यस, ये सब महिलाओं का जिम्मा होता है। हम एक थीम सेट कर लेते हैं एवरी ईयर, उसके अकॉर्डिंग ही श्रृंगार की सेवा मैं लेती हूँ गणपति जी की, और सब महिलाओं की एक सेट कर लेते हैं। ड्रेस क्या पहनेंगे, क्या थीम रहेगी, साड़ी पहनेंगे, जो भी श्रृंगार का वो रहेगा स्वरूप। इस बार फूल वगैरह जो आए हैं कहाँ से मंगाए गए हैं? कुछ तो दिल्ली के ही है और कुछ कैलकाटा से मंगाए हैं, क्योंकि कारीगर सारे कैलकाटा के होते हैं जो हमारा मंडप सजाते हैं फूलों का। अच्छा, ये बताइए जो महिलाओं की टीम है, क्योंकि देखिए ये मंच बहुत बड़ा है, इसीलिए बहुत कम लोगों से नहीं, सबकी भागीदारी जरूरी होती है। लगभग कितनी महिलाएं हैं आप? हमारे 200 से 250 महिलाएं जुड़ी हुई है, लेकिन जो तत्पर रहती है इसमें, तो 25 से 30 लेडीज पूरे टाइम
इस मंडप को देती है, मंडप पंडाल को देती और प्रसाद की अगर हम बात करें तो मैंने सुना और अभी देखा भी कि श्री अन्न का मोदक चढ़ाया जा है। रहा है। बिल्कुल श्री अन्न का, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अब वापस इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि ये बहुत बेस्ट पार्ट है। एक हेल्थ इश्यूज भी इतनी सारी हो चुकी है आजकल, जो कि सबके लिए एक संदेश होना चाहिए। एक हमने गणपति जी को भक्ति भाव से बिठाया है, पर सबके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस वजह से हमने इस बार श्री अन्न का भोग लगाया है। क्या बात है। तो इस बार सब कुछ अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो भक्त अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं, वो यहाँ जरूर आए। और इससे पहले गणपति बप्पा की जयकार हो जाए, मंगल मोरिया, मोरिया। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ श्वेता झा, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।